हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की चर्चा छठे अध्याय का 20वां श्लोक। हम कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान ने कल कहा था हमें, यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। वायु रहित स्थान में दीपक की जो लौ होती है वह एकदम स्थिर रहती है। उसी प्रकार मन भी सदैव स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और मन को जो प्रभावित करती हैं वो हैं हमारी कामनाएं। जिस प्रकार वायु रहित होने से ही दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार मन में कामनाएं न होने से ही मन स्थिर होता है। कामनाएं और आसक्ति इन दोनों को त्याग करके ही मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। और मन को स्थिर करना आवश्यक है, क्योंकि मन जब तक नियंत्रित नहीं होगा तब तक योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने हमें दीपक की लौ का उदाहरण दिया और अर्जुन ने छठे अध्याय के 34वें श्लोक में मन को वायु से, मन की तुलना वायु से की है कि जितना असंभव वायु को नियंत्रित करना है उतना ही असंभव कार्य है मन को नियंत्रित करना। क्योंकि मन चंचल है जैसे वायु चंचल है, मन हठी है जैसे वायु हठी है। हठी क्यों है वायु? वायु जो उसके रास्ते में जो भी आती है उसको बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक देती है। और बलवान है, बलवान पेड़ों के तोड़ने से भी हम उसकी शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु उससे ज्यादा अनुभूति होती है कि वायु वश में नहीं की जा सकती। आप वैक्यूम क्रिएट करने के लिए बहुत विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, वायु सर्वत्र होती है। उसी प्रकार हमारी कामनाएं और आसक्ति सर्वत्र फैली हुई है। इस संसार में, संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थितियों में सब में हमारी कामनाएं और आसक्ति है। और हमें वायु रहित बनाना है, अर्थात हमें हमारी कामनाओं और आसक्तियों को संसार के पदार्थ वस्तु सामग्री से पूर्णतया हटाना होगा, शून्य करना होगा। तभी जाकर के मन जो वायु जैसा है वह स्थिर हो पाएगा। ये उपमा अर्थात तुलना पहले छठे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने दी, दीपक की लौ के जैसे मन की तुलना। और फिर अर्जुन ने दी छठे अध्याय के 34वें श्लोक में मन की तुलना हवा से। तो मन को नियंत्रित करना कितना असंभव है, यह तो इन दोनों श्लोकों से, इनको जोड़ करके हमने अच्छे से समझ लिया है। हमारे आज के समाज में कैसा हो रहा है, प्रभुपाद ने एक सरल, इस्कॉन में एक सरल हमें मार्ग बताया है। भगवान के नाम को जपते जपते हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य संस्थाओं ने भी मार्ग बताया है, वो योगा इंस्टीट्यूट हो, स्वामी राम सुखदास जी हो या कोई और वेदांती हो, जो भी संस्थाएं हैं, किसी का असम्मान नहीं कह रहा। सभी ने मार्ग बताए हैं मन को नियंत्रित करने के। जिस प्रकार योगा इंस्टीट्यूट में प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में इस्कॉन के द्वारा नाम जप करते हुए मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नाम जप केवल एक साधन नहीं है, नाम जप अंत भी है। क्योंकि नाम जिसका हम जप रहे हैं वही हमारा लक्ष्य भी है। प्राणायाम वैसा नहीं है, प्राणायाम हमारा लक्ष्य नहीं है। प्राणों को रोक करके प्राणों को नियंत्रित करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा साधन है। इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने प्रणाली स्थापित की है, इसीलिए वह दिव्य है, क्योंकि उसका जो साधन है वही लक्ष्य है।
जबकि प्राणायाम केवल साधन है और साधन ही रहेगा। लक्ष्य तो सदैव भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति रहेगी। योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामतः। योग की परम सिद्धि वही है, परम योगी वही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्राणायाम अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह केवल साधन है। उसी प्रकार अष्टांग योग के अनेकों आसन हैं, वे भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। वे हमारे अंदर एक शरीर की संपन्नता, सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं, जिससे हम अपने आप को योग में नियोजित कर सकते हैं। और जो शास्त्रों का अध्ययन है, वह भी हमारे अंदर बुद्धि को पवित्र, शुद्ध करके हमें तैयार करते हैं, हमें अच्छे से शक्तिमान, सामर्थ्यवान बनाते हैं कि हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके। यदि हमने गीता का शास्त्र पढ़ा है तो यह कह सकते हैं, यदि हमारा गीता का शास्त्र का आधार है तो वही हमारा लक्ष्य भी बन सकता है। परंतु यदि हमने अन्य शास्त्रों का आधार लिया है तो वह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं बन सकते, वह केवल साधन बन सकते हैं। गीता दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, बाकी सब साधन है। यही अंतर है। प्राणायाम में, शास्त्रों के अध्ययन और अभ्यास में, अष्टांग योग आसन में, कुंडलिनी शक्ति में, ये सब साधन है। जबकि नाम जप अपने आप में साधन और साध्य अर्थात लक्ष्य भी है। भगवान के नाम को जिसने जप लिया, उसने तो इसी संसार में भगवान को पा लिया, क्योंकि वह भगवान के नाम को रात दिन जप सकता है। संसार के द्वंद्व, संसार का मोह, संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री, कठिनाइयां, सुख दुख, कुछ भी उसके ऊपर उसे प्रभावित नहीं कर सकते, उसे भगवान के नाम से च्युत नहीं कर सकते। वह भगवान के नाम में स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गया है। वह स्थिर हो गया है अर्थात उसका मन भी स्थिर हो गया है। तो उसने मन को भी स्थिर कर लिया है और भगवान के नाम को भी पा लिया है, क्योंकि भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में, यम यम वाति स्मरण भावम तजत्यंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव से हम अंतिम समय में तन को त्याग करते, स्मरण करते हैं, हम उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यदि नाम जपते हुए हमने शरीर को त्याग दिया तो हम जिसका नाम जप रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, हम उन्हीं को प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान का वचन है, यह भगवान का दिया हुआ निर्णय है, आदेश है, यह भगवान की प्रणाली है। और इस प्रणाली को आपने, मान लीजिए आपने प्राणायाम करते हुए आपका ध्यान छूट गया, आपका तन छूट गया, तो क्या होगा? तो क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि आपका ध्यान केवल प्राणायाम में था, प्राणायाम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में था। भगवान के प्रति अभी आपकी रुचि, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी आपको भगवान के प्रति इच्छा भी नहीं है, कामना भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। आप भगवान के धाम में जाके करोगे क्या? क्योंकि आपकी भगवान के प्रति अभी समर्पण ही नहीं है, प्रेम संबंध ही नहीं है, तो आप वहां पर उस धाम में जाके करोगे क्या? वही हाल है अष्टांग योग आसनों का, अन्य शास्त्रों के अध्ययन का, क्योंकि इन सब में करते हुए यदि हमने तन को त्याग दिया तो हम भगवान के परम धाम को तो नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के परम धाम की हमारी अंत समय में लालसा ही नहीं थी। हमारी लालसा अष्टांग योग आसन करने में है, शरीर को तंदुरुस्त और नियोजित बनाने की। तो हमें एक तंदुरुस्त शरीर मिलेगा अगले जन्म में, और शास्त्रों का अध्ययन करने से हम अच्छे से पंडित बनेंगे अगले जन्म में, तन त्याग करके। भगवान के परम धाम जाने के लिए क्या आवश्यक है? योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, भगवान को मन में धारण करना होगा। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक नित्य भगवान का भजन कीर्तन करना होगा।
भगवान की सेवा करनी होगी। भजन करना अर्थात केवल करताल लेके बजाना नहीं होता है। भजन करना अर्थात भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान से संबंध स्थापित करना। और ये दो ही लक्षण है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम भगवान की दृष्टि में परम योगी, परम से बन सकते हैं। और यदि ये नहीं पाया, हमने बाकी सब पा लिया तो भी क्या पाया। योग का उद्देश्य ही प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन भर प्रयास करते करते, प्रयत्न करते करते क्या पाया। मन को नियंत्रण करना अच्छी उपलब्धि है, परंतु नियंत्रित करके उसे भगवान में लगाना, वो मन उसकी सफलता है। उपलब्धि और सफलता में अंतर है। सफलता तभी होगी जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण होगा, एकमेव भाव से उनके प्रति समर्पण होगा। आज के श्लोक में भगवान यही बताएंगे। आज का श्लोक 6 अध्याय का 20वां श्लोक। यत्रो यत्रो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हिंदी अनुवाद में पढ़ लेता हूं। यहाँ गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, यहाँ पर गीता यथारूप में 3 श्लोकों का एक साथ जोड़ा हुआ है, 20, 21, 22, 23। मैं पहले श्लोक की वो पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। ये जो इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, पर तात्पर्य जो है वो 3 श्लोकों का मिला जुला तात्पर्य है। तो मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा पढ़ूंगा, अगले में और थोड़ा पढ़ूंगा। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों तथा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। यह चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य का मोक्ष या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणम मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महा दावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है। भगवद गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान श्री कृष्ण अन्य देवी देवताओं के पास जा करके अपने आप की अपनी श्रद्धा को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके अपने मन को अस्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मंत्र में अपने आप को
लगा लीजिए, अपनी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, मन को जमा लीजिए, सफल हो जाएंगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। यत्रो उपरमते चित्तम, तो पिछले बार जब योग क्या, हम इसका पहले इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आज जो श्रृंखला है वो थोड़ी सी टूट गई है, समझ आता हूं। यत्र, जिस अवस्था में उपरमते, दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है, उपरमते अर्थात नियंत्रित हो जाती है, चित्तम मानसिक गतिविधियां, निरुद्धम पदार्थ से निवृत्त, योग सेवया योग के अभ्यास के द्वारा, यत्र जिसमें, च भी, एव निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से, आत्मानम आत्मा की, पश्चन देखता है, स्थिति का अनुभव करते हुए, आत्मनि अपने में, संतुष्टि तुष्ट हो जाता है। तो योग में प्रयत्नशील रहते हुए अपने आप को समस्त संसार से निरुद्धम, अच्छे समय सर्व प्रकार के कामनाओं और आसक्तियों से मुक्त करके, चित्त को जब मनुष्य उपरमते अर्थात संसार से ऊपर उठा करके स्थिर कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, यत्रो उपरमते चित्तम यत्र चैवात्मन, और उस मन से अपने आप में ही अपने आप को देख करके संतुष्ट रहता है, अर्थात बाहर की कोई भी प्रयोजन से संतुष्ट नहीं होता है, अपने आप में ही अपने आप को जान करके संतुष्ट हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। वह अवस्था यहाँ पर भगवान ने बताई है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था किस प्रकार मन को नियंत्रित करना है, कामनाओं से मुक्त करके मन को दीपक की भांति स्थिर, दीपक के लौ की भांति स्थिर करना है। जब इस प्रकार हम स्थिर कर लेंगे योग में प्रयत्नशील रहने के पश्चात, तब ये जो मन उपरम हो गया है, अर्थात संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति से विमुख हो गया है, ऊपर उठ गया है, तब उस स्थिति में हम अपने आप में ही स्थित रहेंगे। योऽन्तः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ये हमने 5वें अध्याय में किया था यह श्लोक। योऽन्तः सुख, हम अंतर में ही सुख रहेंगे। योऽन्तः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः, और अंतर में ही हमारे ज्ञान चक्षु खुले होंगे, प्रकाशमान होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, और उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार का जब यह हमारा व्यवहार होगा, हमारी अनुभव होगा, तब हम योग को प्राप्त कर लेंगे। ये अब भगवान ने वहां तक पहले बताया था कि क्या करना है, अब वो प्राप्त करके क्या प्राप्त होगा, अब भगवान उसका वर्णन करने वाले हैं। कुछ अनुवादों में इसको ध्यान योग के लिए कहा गया है, परंतु मैं ये मानता हूँ, आप ध्यान योग में हो, कर्म योग में हो या भक्ति योग में हो, जब भी आप मन को नियंत्रित कर लेंगे, आपकी जो भी योग की प्रणाली है उस माध्यम से प्रयत्नशील होकर के आप मन को संसार से हटा करके उसे उपरमति कर देंगे, ऊपर कर देंगे, संसार से समस्त द्वंद्वों से, मोह से उपरम कर देंगे, तब आपको यह, आप अपने आप में ही संतुष्ट होंगे। यह समस्त योग की पद्धतियों में यही अनुभव होता है, कर्मयोग में भी होता है, भक्ति योग में भी होता है। प्रणाली पृथक पृथक भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु यह अनुभव तो सभी योग की पद्धतियों में होगा ही। ये संभव ही नहीं है कि यदि आपने भक्ति योग किया हो और उसमें आपको चित्त इस प्रकार का संतुष्ट अपने आप में हो नहीं और बाहर में अभी भी विषयों के प्रति भटकता रहो, तब तक तो आपने मन को अभी आप योग में अभी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए नहीं, आपका योग अभी तक अस्थिर नहीं हुआ है, दृढ़ नहीं हुआ है, सुदृढ़ नहीं हुआ है, योग की प्राप्ति भी नहीं हुई है आपको। उसी प्रकार कर्मयोग में यदि आपको कर्मयोग करते करते भी आपका मन अभी भी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहता है, आसक्त रहता है, तब भी आपने अभी तक कर्मयोग में आपकी स्थिति हुई नहीं है। तो आप किसी भी प्रणाली में चले जाएं, योग पद्धति में चले जाएं, जब आप उसमें अपनी सिद्धि पा लेंगे, आप अपनी स्थिति पा लेंगे, तो यह अनुभव समस्त प्रकार की योग प्रणालियों में होना आवश्यक ही है कि मन अपने आप में संतुष्ट रहेगा, बाहर के विषयों से उसका कोई भी
तादात्म्य नहीं रहेगा, कोई आसक्ति नहीं रहेगी, बाहर के विषयों की कोई भी लालसा नहीं रहेगी, ना कोई कामना रहेगी। हमने इस्कॉन की पद्धति को भी देखा। इस्कॉन की पद्धति कैसे दिव्य है, विशेष है, श्रेष्ठ है, यह भी जाना। यह कहते हुए मैं किसी भी और संस्था का अपमान नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि जो भी अन्य भक्त अनुयायी हैं वो इस बात को समझें, अच्छे से समझें, भगवत गीता का आधार लें। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। भगवत गीता का प्रयोजन ही है भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा को जागृत करना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी एकनिष्ठ भक्ति को स्थिर और सुदृढ़ करना। और यदि भगवत गीता को अभ्यास करके, अध्ययन करके वह नहीं हुई है, तो अभी आपका अभ्यास पूर्ण हुआ नहीं है। अभी भी यदि आप ये मानते हैं कि मैंने प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित कर लिया, अर्थात मैंने योग की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो अभी आपका भगवत गीता का अध्ययन पूरा हुआ नहीं है, अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। और इसी प्रकार यदि आप पतंजलि के अष्टांग योग आसनों या हठ योग या कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उसको प्राप्त करके आप ये समझ देते हैं कि योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लिए, तो भी आपकी भगवत गीता को नहीं समझा है। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। यहाँ पर भगवान हमें मन को संयमित करना सिखा के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मन को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ये सब बता रहे हैं। मन नियंत्रित नहीं किया तो क्या होगा, मन नियंत्रित कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। और योग में मन को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है योग की सिद्धि के लिए, पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए, यह भी बता रहे हैं। इस अध्याय यहाँ तक जो 6 अध्याय आ गए हैं, यहाँ तक भगवान ने अभी तक अपने आप की योग और विभूति शक्तियां, अपने आप का भगवत स्वरूप नहीं बताया है हमें। अगले जो अध्याय आएंगे वहां से भगवान अपना भगवत स्वरूप, भगवत शक्ति, भगवत विभूतियां बताएंगे, भगवत श्री योग सामर्थ्य बताएंगे। उनको जानने के पश्चात या तो जो योगा इंस्टीट्यूट है या फिर स्वामी रामदेव बाबा के जो पतंजलि योग संस्थाएं या ऐसे अन्य जितनी भी संस्थाएं या वेदांती हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने भगवत गीता के 6 ही अध्याय पढ़े हैं। उन्होंने 7वें से लेकर के 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय तक, विशेष करके 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, जहां पर भगवान अपनी स्वयं की भगवत भक्ति, भगवत योग, भगवत विभूतियां और अपनी शक्तियों को, अपने आप को बताते हैं, या तो उन्होंने वो कभी पढ़ा ही नहीं है, और यदि पढ़ा है तो उनकी उन पर श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि सब मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा होती है, और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह उसी के अनुकूल पाता है। अपनी श्रद्धा को स्वच्छ कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को समझिए। उसके लिए भगवान ने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 6 अध्याय दिए हैं भगवान को समझने के लिए, और आगे भी दिए हैं 15, 16, 17, 18, ये सब भगवान को समझने के लिए अध्याय हैं। 13 से 7वें से लेकर के 18वें अध्याय तक। पहले 6 अध्याय में भगवान ने अपने आप की विशेष योग तथा विभूति शक्तियों का कुछ भी विस्तार से वर्णन नहीं किया है। भगवान यहाँ तक हमें कर्मयोग में अच्छे से बताना चाहते हैं, और अब आगे 7वें अध्याय में भगवान अपना स्वयं के बारे में बताएंगे, अपना रहस्य, दिव्य स्वरूप प्रकट कर देंगे। परंतु जो यह सब पढ़ने के बाद भी, गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी भगवान को नहीं पहचान पाता, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत नहीं होती, तो मुझे नहीं पता मैं उनके लिए क्या कहूं। उन्हें भगवत गीता पुनः एक बार स्वच्छ मन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ उसमें स्पष्ट लिखा है तो फिर ये संशय और संदेह क्यों, आत्मसमर्पण क्यों नहीं हो पा रहा उनसे।
ध्यान रखिए 16वें अध्याय में भगवान ने कहा जो भगवान को नहीं मानते, 9वें अध्याय में भी कहा भगवान ने जो भगवान को नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते, वे आसुरी स्वभाव के होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये अन्य योग पद्धतियों के समस्त अनुयायी भक्त आचार्य सब आसुरी स्वभाव के हैं, परंतु भगवान यही कहते हैं भगवद गीता के 16वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण को अपनाना यही योग की परम अवस्था है। योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स में युक्त तमो मतः। और इसके लिए इस्कॉन की जितनी प्रशंसा की जाए, जितने उनके लिए प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के लिए कहा जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की इस प्रक्रिया को अत्यंत सरल करके समस्त मानव समाज के लिए प्रस्तुत किया है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। इस श्लोक को हम दो और श्लोकों के साथ जोड़ लेते हैं। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैश्चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसकी दूसरी पंक्ति देखिए। राग द्वेष से मुक्त होकर के विषयों को, इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मवश्य, जो मनुष्य आत्मा में ही मन को नियंत्रित कर लेता, विधेय आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाता है, वही भगवान के प्रसाद को पाता है, भगवान को प्राप्त करता है। आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और एक श्लोक है 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दतात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के जितने भी विषय हैं उनके प्रति असक्त होकर के आत्मा जब अपने आप में ही सुख का अनुभव करती है, तब वह ब्रह्मयोगी भगवान से, परब्रह्म से जुड़ा हुआ वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। और यही यहाँ पर भी कहा है भगवान ने 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। स्वयं को अपने आप में जान करके पूर्णतया तुष्य हो जाता है। और यहाँ पर भी वही है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये जो अक्षय सुख है यह इसी से प्राप्त होता है कि अब बाहर के कोई भी प्रयोजन नहीं रहे और अपने आप में ही अपने आप को जान करके कि मैं पूर्ण हूँ, और उससे वह संतुष्ट हो जाता है पूर्णतया, और तभी वह सुख का अनुभव करता है। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक को जोड़ करके अध्ययन कीजिए, 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक को, कुछ और पुष्टि हो जाएगी। हरे कृष्णा।